और जब वो पास में है ना, तब लोगों को पता चला कि ये सिर्फ एक इल्यूजन था। उसके फेस पे सिर्फ स्किन थी, माउथ, नोज, आईज कुछ भी नहीं। भाई घर में शिफ्ट हुए हो और वहां पर आपको पता चला कि वहां पे एक भूत रहता है जो डेली दिखाता है कि उसकी डेथ कैसे हुई थी, क्या रिएक्ट करोगे? एज वी ऑल नो, जो अर्बन लेजेंड्स होते हैं वो वर्ल्ड के सबसे स्केरी और सबसे डेडली क्रीचर्स में से आते हैं। वो लोगों को इतनी बुरी तरह मारते हैं, बिना मर्सी के मारते हैं, कि किसी इंसान का बचने के चांस 1% भी नहीं होता। और इनमें ना सबसे जो स्केरी और सबसे डार्क अर्बन लेजेंड होते हैं वो जापानीज अर्बन लेजेंड होते हैं। एज वी ऑल नो, जापान में जो ट्रेडिशंस होते हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो साथ में हैंड इन हैंड चलते हैं। और इन्हीं ट्रेडिशंस के साथ साथ जो इनके फोकलोर्स हैं, जो इनके अर्बन लेजेंड्स हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन पास हुए हैं। और टिल डेट वहाँ के लोग इन अर्बन लेजेंड्स को मानते हैं। और जो लोग सुनते ही हैं इनके बारे में वो बहुत डरते हैं। तो सोचो जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनके ऊपर ये बीती है, उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। मैंने अपनी लास्ट दोस्त अर्बन लेजेंड्स की वीडियो में, जापानीज अर्बन लेजेंड की वीडियो में बताया था ऐसे डिफरेंट जापानीज स्केरी अर्बन लेजेंड्स, जैसे टेकी टेकी, कुचिसाके ओना, गोस्ट टैक्सी, ड्रीम स्कूल, जो बहुत स्केरी है, बहुत डार्क है और बहुत ज्यादा ब्रूटल है। इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि एक तो जो तरीके से मारते हैं वो बहुत डेडली होते हैं, और खुद जिस तरीके से अर्बन लेजेंड बने होते हैं वो तो अबव लेवल होता है। So do watch the full video and do comment कि आपको वीडियो कैसी लगी। And this video is about the scary and dark Japanese urban legends. काशिमा रेको, इट इज सेड कि अगर आपने इसके बारे में सुना या इसके बारे में पढ़ा तो 1 महीने में आपके सामने अपीयर हो सकती है, तो अपने रिस्क में सुनना। काशिमा रेको एक लेडी थी, जापान में रहती थी। एक दिन उसको ना बहुत ब्रूटली अब्यूज किया कुछ ग्रुप ऑफ मेन ने, और उसको हाफ डेड हालत में छोड़ दिया। वो बचने के लिए बाहर निकली, लोगों से जाके हेल्प मांगने लगी, कोई बचा लो, उसे हेल्प करो, बट किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। वो एट द एंड एक रेलवे ट्रैक पर आई और वो वहाँ पे बेहोश हो गई, और उसकी बॉडी 2 हाफ में कट गई। उसका अपर हाफ अलग हो गया और लोअर हाफ अलग हो गया। इट इज सेड टेकी टेकी से सिमिलर स्टोरी है, बट जो अर्बन लेजेंड बन की चीजें कर रही है वो बहुत डिफरेंट है। कहते हैं ये ना लोगों के वॉशरूम में जाती है, नॉक करती है और उनसे पूछती है कि मेरे लेग्स कहाँ पे हैं, और आपको आंसर देना है मेंशन एक्सप्रेसवे पे। अगर आपने कुछ भी और आंसर दिया वो मार देगी। और कहिए आपको ये किसने बताया, तो आप कहना काशिमा रेको, उसका खुद का नाम लेना कि मेंशन एक्सप्रेसवे के बारे में किसने बताया, उसी ने बताया। बट वो कभी कभी एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है। वो पूछती है कि मेरा नाम क्या है। अगर आपने काशिमा रेको कह दिया वो इंस्टेंटली आपको वहीं के वहीं मार देगी। यू हैव टू से कि मास डेथ डीमन, ऐसा कुछ अलग सा एक नाम है वो बोलना है, क्योंकि काशिमा रेको का जो फुल मीनिंग है वो यही होता है, मास्क डेथ डीमन, वो बोलना है। और कहते हैं कि अगर आपने इसके बारे में सुना है या आपने कभी इसके बारे में पढ़ा होगा, वो आपके सामने आ सकती है, और अगर आपने आंसर नहीं दिए तो शायद आपकी डेथ भी हो सकती है। सो बी वेयर। जापानीज फोकलोर में एक ऐसा क्रिएचर है जिसका फेस ही नहीं है। नोबुर हाबुना एक ऐसा जापानीज अर्बन लेजेंड है। उनके फोकलोर में कहानी है कि एक ऐसा एक क्रिएचर है जिसका फेस नहीं है, उसके स्कल पे सिर्फ स्किन है। किसी को समझ नहीं आया यार ये कैसा सा क्रिएचर है, इसकी किसी की बैक स्टोरी नहीं पता, इसका कोई एजेंडा नहीं है। बेसिकली लोगों को रात के टाइम दिखता है लोनली रूरल सेटिंग्स में, और वहाँ पर पहले तो वो सबको इल्यूजन देता है कि उसका फेस है, कुछ अलग तरीके से मैजिक करके। और जब वो नॉर्मल लोगों से बात कर रहे होते, कन्वर्सेशन स्मूथली चल रही होती, एकदम से अपना फेस गायब कर लेता है वो। और तब लोगों को रियलाइज होता है कि यार ये बोल कैसे रहा था इतनी देर से, हम जो आंखें देख रहे थे, जो नोज देख रहे थे, जो माउथ देख रहे थे, वो है ही नहीं, और ये बात कैसे कर रहा है। आफ्टर द फेस डिसअपियर वो फिर भी कंटिन्यू कर रहा है बात करना। लोग एकदम डर जाते हैं, वो फ्रीक आउट हो जाते हैं, वहाँ से भागते हैं। बहुत लोगों की चोट लगी है, बहुत लोग ऐसे ही शॉक होकर, हार्ट अटैक होकर उनकी डेथ भी हुई है। बट किसी को समझ नहीं इसका एग्जैक्ट एजेंडा है कि ये क्या करने आते, लोगों को मारने आते, परेशान करने आते, ये क्या। सपोज आप ऐसे नॉर्मल किसी से बात कर रहे हो और आपने एक ऐसा क्रिएचर देखा इसका फेस ही नहीं है, क्या रिएक्ट करोगे? द ग्रज जो मूवी है ना, वो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, एक जापानीज अर्बन लेजेंड पे। कायोको करके ना एक लड़की थी, वो बहुत लोनली थी, उसके पेरेंट्स ने भी उसको छोड़ दिया था। वो पूरी लाइफ सोचती रही कि उसके साथ क्या हुआ, ऐसा क्यों करा उसके साथ। फिर लेटर उसने एक लड़के से शादी करी और वो बहुत खुश थी, कह रही कि यही मेरी लाइफ है, यही मेरे को प्यार करते हैं और यही मेरे को समझते हैं। लेटर दे हैड अ बेबी बॉय। उसके बाद लाइफ उनकी स्मूथ चल रही, बट एक दिन उसका हस्बैंड काम से जल्दी आ गया। उसने देखा कि जो कायोको की डायरी थी उसमें उसने सारी अपनी बातें लिख रखी थी, और उसको पता चला कि कायोको उसको चीट कर रही है। वो एकदम इतना गुस्सा हो गया। जैसे ही कायोको बेडरूम में, उसके हाथ में नाइफ था, उसने उसी नाइफ से उसको 5 बार स्टैब करा।
बहुत बुरी हालत से उसका सारा खून निकल रहा, पूरी वो खून में ऐसे लथपथ हो गई। वो भागने की कोशिश कर रही, अपने खून के चक्कर में सीढ़ियों में फिसल गई, उसकी एंकल टूट गई। वो गेट तक पहुंचने की कोशिश करी, इतने में उसके हस्बैंड उसे बाल से खींचा, घसीटते हुए लेके गया और मारा उसको, बहुत ब्रूटली मारा। कहते हैं उसके बाद उसको एक सूटकेस में पैक करके उसने एटिक में छोड़ दिया मरने के लिए, तब तक वो जिंदा थी। और उसके बाद जो उनका बेबी था उसको उन्होंने डुबा के एक क्लॉजेट में बंद कर दिया और वो घर हमेशा के लिए उसने छोड़ दिया। कहते हैं कि जब उसकी डेथ हो गई कायोग की, वो फिर से जिंदा हुई, वो फिर से जब भूत बनी, तब वो आके उसने अपने हस्बैंड को उसी तरीके से मारा, बहुत ब्रूटली मारा, और उसके बाद उसको चौराहे पे जाके टांग दिया, ऐसे वो सुसाइड। किसी को समझ नहीं आया एट दैट टाइम क्या हुआ। बट जब वो घर साफ हुआ, उनकी डेड बॉडीज मिली, उसके बाद जो भी लोग टिल डेट उनके घर में जाके रहते हैं, उनको ये चीज़ें दिखते हैं, कायोको की आवाज़ आती है और अपीयरेंसेस होती है कायोको की, वो सीढ़ियों से नीचे जा रही है, गिर गई, पूरी खून में तपी हुई, पूरी उसके बाल खींचते उसका हस्बैंड लेके जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें, वो पिक्चराइजेशन उनको दिखती है। कैसे कुछ नहीं पता, पर वो कहते हैं टिल डेट उस घर में वो डराती है, उस घर में ना विजिट करो तो बेटर है, क्योंकि उसका साया अभी तक वहाँ पर है और वो ऐसे किसी को छोड़ेगा नहीं। एक जापानीज ब्लाइंड ओल्ड मैन था, उसको एक बार ग्रुप ऑफ रॉबर्स ने उसे सारे पैसे छीन लिए और उसको वहीं पे अधमरा छोड़ दिया मरने के लिए। जब वो अपने लास्ट ब्रेथ में था, उसने एक विश मांगी कि क्या उसके पास काश आंखें होती तो इन सबको बताता, या उसकी आंखें उसके हाथ में होती तो इन सबको ठीक कर देता। जब वो मर गया, वो भूत बना, तो उसके बाद जब उसका रीबर्थ हुआ, उसकी आंखें उसके हाथ के अंदर, उसके पाम्स में, उसके दोनों पाम्स में उसकी आईज थी, और वो भूत बन के उन्हीं सेट ऑफ रॉबर्स को ढूंढ रहा था जिन्होंने उसको पहले मारा था। एक रात को क्या हुआ, उसकी ग्रेव के पास ना ग्रुप ऑफ बॉयज ने डेयर दिया कि जाके उसकी ग्रेव के पास जाके बैठो। एक लड़का गया, एकदम से उसकी जो आत्मा आई और वो डराने लगी। वो लड़का इतनी तेज भागा टेंपल की तरफ कि शायद कोई उसे बचा लेगा, कोई प्रीस्ट उसे बचा लेगा। वो प्रीस्ट से जाके हेल्प मांग रहा कि मेरे को बचा लो, ऐसे एक भूत है, उसकी आईज उसके हाथ में है, कुछ कर लो, बचा लो। तो उस प्रीस्ट ने कहा, उस जाके क्लॉसेट में जाके छुप जाओ, मैं देखता हूँ जो भी होगा। कुछ नहीं हुआ, और उस लड़के को ना रातों एक आवाज़ आई अजीब सी, उसके आसपास फुटस्टेप्स आए रुके, और स्लोप स्लोप की आवाज़ आ रही अजीब सी, कैमरा में भी रिकॉर्डिंग थी। तो नेक्स्ट डे प्रीस्ट सुबह आके देखा, तो प्रीस्ट ने जब क्लोजेट खोला, उसने उस लड़के की डेड बॉडी देखी, और वो डेड बॉडी भी नहीं थी, वो सिर्फ एक पीस ऑफ स्किन था। उसकी सारी बोन, उसका सारा खून, मसल सब निकल गया था, सिर्फ उसकी चमड़ी बची थी, उसका सारा खून वो पी गया था। और कहते हैं कि वो अर्बन लेजेंड टिल डेट डराते, कोई उसे परेशान करेगा या फिर उसको अपने वो सेट ऑफ रॉबर्ट्स मिलेंगे तो उनको नहीं छोड़ेगा। गाशा दो रोको ना एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जो बहुत लोगों की डेड बॉडी से बने, जो लोग भूखमरी से मर जाते हैं, स्टारवेशन से जिनकी डेथ हो जाती है, उन सब की बॉडी की जो बोन्स होती है उसको मिला के एक स्कल बनाते हैं, और ऐसे करते करते पूरे बॉडी पार्ट्स बना के एक अर्बन लेजेंड बना है। 90 फीट टॉल है, और इन लोगों को जो भूखमरी से मरते हैं वो उसके साथ जुड़ते रहते हैं, और उन लोगों को मारते हैं जो इनको शायद बचा सकते थे, जो इनकी हेल्प कर सकते थे, बट उन्होंने अपनी लाइफ में इनकी कभी हेल्प नहीं करी। एक ऐसा वो बोलेंगे जो जापान में टिल डेट बहुत लोगों को डरा रहा है कि यार एक अजीब सा स्केलेटन, 90 फीट का एक स्केलेटन है, सिर्फ हड्डियाँ, और इन लोगों को आ रहा है, मार रहा है, और जो लोग स्टारवेशन डेथ हो रही है, इसकी फोर्स बढ़े जा रही है, इसकी पावर बढ़े जा रही है, और इसको रोकने का टिल डेट किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। These were some scary and dark Japanese urban legends जो बहुत डेडली है, बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। कोई इनके सामने आ गया या कोई फंस गया तो ये उनको नहीं छोड़ेंगे, ये उनको मार के ही रहेंगे, और इनसे बचने का कोई तरीका नहीं है। इन शॉर्ट फंस गए तो गए, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जापान में, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड भी स्पॉट हुए, अलग अलग चीज़ें हुई हैं जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे जो नो फेस है, नो पुएरो, वो कहते हैं कार्टून्स में भी हमने कभी कभी देखा है, जैसे जो जापानीज कार्टून है उसमें ऐसा स्केरी क्रिएचर के नाम पे इसको दिखा रखा है। ऐसे अलग अलग अर्बन लेजेंड्स इंडिया में भी हैं, अलग अलग जगह। सो बी देयर, डू कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड इसके बाकी 2 पार्ट भी है वो चेक करना, क्योंकि उसमें बहुत स्केरी अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताया था। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।